पंचमी पर बुंदेलखंड के एकमात्र उत्तरमुखी विराजी मां सरस्वती के मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सागर के इतवारा बाजार स्थित सरस्वती मंदिर में 51 साल पहले साल 1971 में मां सरस्वती जी की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मां सरस्वती की प्रतिमा आदम कद में विराजी है। देखिए सागर टीवी न्यूज के संवाददाता अनुज गौतम की ये रिपोर्ट। मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री हैं। इस कारण यहाँ मूर्ति की स्थापना उत्तर मुखी की गई। एकल उत्तर मुखी की प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर है। प्रतिमा आदम कद के स्वरूप में विराजी है, यानी कि आधी खड़ी और आधी बैठी। इन्हें ही हंस वाहिनी कहा जाता है। इस मंदिर में बसंत पंचमी पर विशेष आयोजन होते हैं। मंदिर के पुजारी यशोवर्धन चौबे के मुताबिक उनके पिता प्रभाकर चौबे ने साल 1962 में बरगद का पेड़ लगाकर मंदिर का निर्माण शुरू कराया था, जिसके बाद शहर के लोगों ने सहयोग किया और मंदिर साल 1971 में बनकर तैयार हो गया। इसी साल तत्कालीन सांसद मनी भाई पटेल के सहयोग से मां सरस्वती जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। उत्तरमुखी प्रतिमा होने से मंदिर का विशेष महत्व है। मंदिर में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ सुबह से धार्मिक आयोजनों का सिलसिला शुरू होता है, जो देर रात तक चलता है। इस दौरान 14 संस्कार कराए जाते हैं। बच्चों की जीभ पर ओम लिखकर अक्षर संस्कार किया जाता है। इसके अलावा भजन संध्या समेत अन्य आयोजन होते हैं। मेरे तो सभी के लिए नमो नमः। मैं यशोवर्धन चौबे, सरस्वती मंदिर का मुख्य पुरोहित। सन 1971 में इन सरस्वती माँ की प्रतिमा का स्थापन उस समय के तत्कालीन सांसद मणि भाई जेठा भाई के तत्वाधान में पंडित स्वर्गीय श्री प्रभाकर चौबे, पंडित राजकुमार हरसे, हरिनारायण रावत जी, रामचंद्र भट्ट जी और भी मैं जिनके नाम नहीं मुझे ज्ञान हो पा रहा है, उन सभी और इस मंदिर के आसपास रहने वाले प्रत्येक नागरिक के द्वारा उस समय सहयोग किया गया था। यह प्रतिमा पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी एकल प्रतिमा है जो उत्तर की ओर है। सरस्वती माता का मुख जो है उत्तर की ओर है, क्योंकि सरस्वती देवी ही उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र का छंद त्रिष्टुप है, ऐसे ही सरस्वती माता का छंद अनुष्टुप। इस प्रकार से सरस्वती माता की स्थापना बहुत ही गुण रूप से उस समय के विद्वानों के द्वारा पंडित श्री ऋषिकेश उपाध्याय, पालीवाल जी, आचार्य जी और अन्य जो सरस्वती जी के भक्त थे, उन सबके द्वारा सामूहिक रूप से उनका स्थापन किया गया। यह मातेश्वरी की जो प्रतिमा है वह आदम कद में है, अर्थात आधी माँ विराजमान है और आधी खड़ी हुई है। अंगुष्ठभे उष्टि मतलब दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वह खड़े हुए हैं। इस प्रकार से यह उत्तराभिमुख सरस्वती जी का मुख जो है वह दिशा भान में समाहित है और पूरे मध्य प्रदेश में यह एक ऐसा सरस्वती जी का मंदिर है जो एकल प्रतिमा है। मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि मातेश्वरी का एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो केवल उन्हीं के आराधन और रावण में समाहित किया जाए। रावण से तात्पर्य होता है रागों के द्वारा देवी का आवाहन करना, क्योंकि सरस्वती जी आवाहन में ली जाती हैं, अनुष्टुप छंद में उनको गाया जाता है, इसलिए उनकी आराधना इस मंदिर में की जाती है। बसंत पंचमी का क्या कार्यक्रम होगा? बसंत पंचमी प्रत्येक संवत में आता है, क्योंकि यह इस बार विक्रम संवत 2078 है। दिन शनिवार रहेगा, तो 5 फरवरी दिन शनिवार को प्रातःकाल से यहाँ पर पूजन की व्यवस्थाएं आरंभ की जाती हैं, क्योंकि एक दिन पहले से मंदिर की साफ सफाई पूर्ण की जाती है। उसके बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मातेश्वरी का पट्टाभिषेक होता है। पट्टाभिषेक से तात्पर्य है जो पाषाण प्रतिमाएं होती हैं उनके लिए पंचामृत के साथ पंचगव्य को भी समाहित किया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर उनको दिव्य वस्त्र धारण कराए जाते हैं और प्रातः की बेला में उन्हें श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर मध्याह्न तक वह वस्त्र चलते हैं। मध्याह्न के बाद सायंकाल को उनका जब तीसरी बार श्रृंगार करते हैं तो पीत अर्थात पीले वस्त्रों को पहनाकर उनकी आरती की जाती है। इस दिन विशेष रूप से विद्या का आराधन आवाहन करने वाले जो विद्यार्थी रहते हैं वह सफ़ेद मखाने की माला चढ़ाते हैं और जो विवाह संस्कार से संबंधित जिनके लिए संकट है, संकोच है या जो विवाह संस्कार जिनके समाहित नहीं हो पा रहे हैं वह बादाम की माला 108 मन की बनाकर चढ़ाते हैं और यह 108 की संख्या ही उनकी कामनाओं को पूर्ण करती है।
इस दिन विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी के लिए प्रातःकाल रबड़ी का भोग लगाया जाता है, जो उनकी लोकप्रिय है, स्वादु है, ओंठों पर स्पर्श कराकर। और फिर सायकाल को बूंदी अर्थात जो मुक्ति कहलाती है, उसके लिए बूंदी के लिए उनके यहाँ पर अर्थात कंठ में समाहित कर उसका भोग लगाया जाता है। इस दिन सफ़ेद और पीली वस्तुओं से बनी हुई समस्त सामग्रियाँ मातेश्वरी को अर्पण की जाती हैं। जिस प्रकार से पीत और श्वेत जीवन में शांति और प्रगति का सूचक है, वैसे ही मातेश्वरी से उस दिन प्रार्थना की जाती है। उस दिन आयु वर्ग का कोई भेद नहीं होता है, केवल आराधना, आवाहन और आवाहन के रूप में समाहित अपनी श्रद्धा है जो उनके चरणों में समाहित की जाती है। सरस्वती मंदिर में प्रातःकाल की वेला में सूर्यास्त से पूर्व अर्थात जो षोडश संस्कार होते हैं, उन 15 संस्कारों में क्रमशः विद्याध्ययन, अक्षर आरंभ, अन्नास आरंभ, चूड़ाकर्म, जातकर्म, ये जितने भी संस्कार हैं विद्यालय से संबंधित वह किए जाते हैं। या यूँ कहूँ कि वसंत पंचमी का दिन एक विशेष मुहूर्त होता है, जिस दिन का चौगड़िया, रात्रि का चौगड़िया, भद्रा पंचक कुछ नहीं देखे जाती हैं, केवल सरस्वती जी का आवाहन श्री गणेश के रूप में कर उस दिन के कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज।